Hello everyone. Today we are going to discuss the chapter The Movement for Independence. Guys, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक भी दे ही दें. So guys, now you have studied about the revolt of 1857. तो 1857 के रिवोल्ट के बाद now Britishers started रिप्रेसिंग. उसके बाद इंडियंस ये सोचने लग गए वाई दे आर स्लेव्स. सो दैट इज़ वाई दे स्टार्टेड फॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स एंड एसोसिएशंस. उसी में से एक जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने फॉर्म की दैट इज़ नोन एज इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड हु वाज द फाउंडर? दैट वाज A.O. Hume and it was founded in 1885. और इसकी सबसे पहली जो मीटिंग थी इट वॉज हेल्ड इन मुंबई और उसमें ज़्यादातर द एजुकेटेड पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया केम टू टेक पार्ट इन दैट मीटिंग. सो दैट इज़ वाई नाउ they demanded that the British government should give the Indians more share in the administration of the country. और उसमें बहुत सारे leaders थे and these leaders were two types. The first type is moderate and another were radicals. जो moderates थे वो किस में believe करते थे? They believe in the method of patience and persuasions. और कौन important leaders थे? These were W.C. Banerjee, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, S.N. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बद्रुद्दीन तैयब जी एंड जी सुब्रमण्यम अय्यर. दूसरी तरफ जो रेडिकल्स थे वो कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल. टुगेदर दे वर नोन एज लाल बाल पाल. और वो क्या कहते थे कि they believed that this request and humble demand would not make the British give up power. So they want strong action against the Britishers. Now, तभी जो तिलक थे उन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया. दैट न्यूज़पेपर वाज नोन एज केसरी. अब ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? व्हाट दे वर डूइंग द रेडिकल्स? दे वर सप्रेसिंग दोज पीपल and they were beaten and put them into the jail. So that is why जब Britishers ने they have seen कि हिंदू और मुस्लिम यूनिटी it is going to be stronger and stronger day by day, and that is why what they decided? They decided to weaken the power of Hindus and Muslims. तो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा ये मूवमेंट स्ट्रॉन्ग कहाँ पर है? बंगाल में. एंड दैट इज़ वाई दे डिवाइडेड बंगाल इनटू टू पार्ट इन 1905. एंड एक साइड जहाँ हिंदू मेजॉरिटी थी वो हिंदू को के लिए बोल दिया और जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी थी दैट पार्ट गिवन टू मुस्लिम. बट बिकॉज ऑफ दैट डिवीजन the people were very angry and that is why they stopped using the British goods and asked the Indians to wear khadi. और उन्होंने कहा कि अपने देश की चीज़ें पहनो और विदेशियों चीज़ों का बाइकआउट करो. विदेशी चीज़ों की होली जलाई गई, तोड़फोड़ की गई और इस मूवमेंट को बोला गया स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट. और सो इन सब मूवमेंट से परेशान होकर के ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये अब ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे एंड दैट इज़ वाई और पूरे देश में ब्रिटिश के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म शुरू हो गया एंड दैट इज़ वाई दे कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911. बट द रेवोल्यूशनरी बिलीव दैट फ्रीडम शुड नॉट बी गेन सून. सो दैट इज़ वाई दे बिलीव दैट द ओनली वे टू गेट फ्रीडम वॉज टू फाइट द ब्रिटिश विद बॉम्ब एंड वेपन्स. And these people use violence methods. That is why these were known as revolutionaries. अब ब्रिटिशर्स क्या करने लगे? इन रेवोल्यूशनरीज को पकड़ने लगे और जेल में डालने लगे और किसी किसी को फांसी पर भी लटका दिया. उसमें से एक यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी था, उसका नाम था खुदीराम बोस एंड ही वॉज हैंग्ड एट द एज ऑफ 15 ओनली. As the freedom movement became stronger,
even the people who believe outside India began to work for Indian freedom. और उसमें से एक थी मैडम बीकाजी कामा, जो जिनेवा में रहती थी और उन्होंने वहाँ से एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया, मातरम। दूसरे थे नरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ही फॉर्म द एसोसिएशन इन बर्लिन फॉर फ्रीइंग इंडियंस। फिर एक जो अमेरिका में जो लोग रहते थे, दे हेल्प द रेवोल्यूशनरीज बाय फॉर्मिंग अ पार्टी एंड दैट पार्टी वाज नोन एज गदर पार्टी। तभी क्या हुआ, 1914 में वर्ल्ड वार शुरू हो गया और हमारे यहाँ के लीडर्स और सोल्जर्स वो सोचने लगे कि शायद हमको वर्ल्ड वॉर के बाद में जो कुछ फ्रीडम है वो ब्रिटिशर्स से मिल जाए, एंड दैट इज़ वाई with the hope of that they participated in the First World War. But the British rule became stronger and stronger in India. And during that time, in 1915, Gandhiji returned from South Africa, and after that he joined the national movement and soon became the leader of the freedom struggle in which he involved the masses. So, this is all about this chapter. So guys, please subscribe my channel and also subscribe my new channel, that is Vanaspati Gyan. Thank you.